अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान में मदीने का व्लॉग। मैंने अपना आखिरी दिन मदीना में कैसा गुजारा और क्या क्या फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, उसके लिए माजरत, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफियात बढ़ गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं पहुंच गई हूँ बस में जो हमें लेके जाएगी मदीना। इस दफ़ा की बस कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मदीने का सफ़र शुरू हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा बहुत दिल था कि मैं रमज़ान में उम्रा करूँ और मदीना जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने उम्रा भी नसीब फरमाया और आज मैं मदीना भी जा रही हूँ। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये सादत नसीब फरमाए, रमज़ान में भी और उसके अलावा भी अल्लाह का घर यूँ ही भरा रहे। अभी सफ़र काफ़ी लंबा है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँ क्योंकि उसके बाद सैरी के लिए उठना होगा। 3 घंटे के सफ़र के बाद बस आके रुकी है एक जगह पर, तो पहले जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ ली है, अब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है क्योंकि सैरी भी तो करनी है। यहाँ पर ये एक छोटा सा मार्ट बना हुआ है। यहाँ ये कपकेक, चिप्स, बन, जूसेस, फ्रूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से मैंने जूसेस ले लिए हैं और बाकी सैरी का सामान हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने सैरी कर ली है और अब जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे हैं तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे अभी रास्ते में थोड़ी देर के लिए बस रुकी है क्योंकि इनके पास कुछ पैसेंजर्स कम हैं और दूसरे पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है, रास्ते में बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। बारिश की वजह से बस ख़राब होना शुरू हो गई है और बहुत स्लो स्लो चल रही है। आपको बारिश की बूंदें भी मेरे विंडो पे नज़र आ रही होंगी। बस अब कहीं इनको रास्ता मिलेगा तो ये बस रोक के ठीक करेंगे। सुबह हो गई है और इन्होंने एक जगह पे आके बस रोकी है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है कि रोड पे भी पानी खड़ा हो गया है। स्लो स्लो बस चलने की वजह से फजर की नमाज़ तो कज़ा हो गई। यहाँ पे ये इतनी प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई है और आप व्यू देखें कितना खूबसूरत है। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ और इतना हसीन मौसम। अब मैं वापस आके बैठ गई हूँ बस में और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बस जल्दी से स्टार्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक हो गई है और स्टार्ट हो गई है। बस अब हम जल्दी से मदीना पहुँच जाएँ। इतनी ज़्यादा देर हो गई है, जो 6 घंटे का सफ़र है वो 8 साढ़े 8 घंटे का हो गया है अभी तक। तो रास्ते में इतने हसीन मंज़र आ रहे हैं और इतने अच्छे पहाड़ आ रहे हैं प्यारे प्यारे से कि मैं तो बस अब उन्हीं को देख रही हूँ। मेरी नींद तो उड़ गई है। अब कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि हम मदीना शहर में एंटर हो गए हैं क्योंकि छोटे छोटे घर दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए हैं मदीना शहर। यहाँ के रोड्स और यहाँ के दरख्त ये गवाही दे रहे हैं कि हम मदीना शहर में हैं और अब बस हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। बस हम मस्जिद कुबा पहुँचने ही वाले हैं। मस्जिद कुबा नज़र आना भी शुरू हो गई है। अब बस यहाँ से राउंड लेके दूसरी तरफ से हम मस्जिद कुबा जाएंगे। बस से उतर गए हैं, अब पैदल चलने का सफ़र शुरू होता है मस्जिद कुबा तक। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है और इतने सारे लोग आए हुए हैं कि मुझसे इजहार नहीं किया जा रहा कि मैं किस तरीके से इजहार करूँ। ये देखें मस्जिद किस कदर हसीन लग रही है। कबूतर तो वही मदीने की शान है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है कबूतर उड़ा के। चलें आप जल्दी से चलते हैं और 2 रकात अदा करते हैं जिसका सवाब एक उम्रे का है। माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम हो रहा है और इसमें मस्जिद तो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मंजर मैंने आप लोग के लिए कैप्चर किया है। बादल बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। वज़ू करने के बाद मैंने 2 रकात अदा कर ली हैं। अब मैं आ गई हूँ मस्जिद से बाहर और मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है और मंज़र तो आप देख सकते हैं। बस अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि बस जाने वाली है और जल्दी से अब चलते हैं बस की तरफ। यहाँ पे ये कुछ बच्चे कबूतरों को दाना डाल रही हैं। ये वाले व्यूज़ तो वही सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे। चलें भाई, मस्जिद कुबा से हमारा सफ़र शुरू होता है मस्जिद नबी की तरफ। बस 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। इन्होंने हमें मस्जिद बिलाल की तरफ ड्रॉप किया है। 6 घंटे का हमारा सफ़र जो है 12 घंटे का हो गया। भीगे भीगे रोड बहुत ही हसीन लग रहे हैं। मस्जिद नबी में फिर से बारिश शुरू हो गई है। सुबहान अल्लाह। अब चलते हैं अंदर के कहीं बैठने की जगह मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की बहुत सारी रहमतें बरस रही हैं।
अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ पे आके शेड्स के नीचे खड़ी हो गई हूँ। बारिश रुकी है तो यहाँ के काम करने वाले अब यहाँ पे आके सफाई कर रहे हैं ताकि लोग बैठ सकें और स्लिप ना हो बच्चे, क्योंकि भागते रहते हैं। वहाँ खड़े खड़े मैं बोर हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ मस्जिद नबवी से। मैंने सोचा मार्केट का राउंड लगा के आते हैं, मगर मार्केट ऐसे सच खुली नहीं है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर है। अब मैं जा रही हूँ वापस मस्जिद नबवी के अंदर, क्योंकि थोड़ी देर में जुम्मे की नमाज़ हो जाएगी तो थोड़ी देर बैठ कर कुछ इबादत कर लेती हूँ। जुम्मे की नमाज़ होने वाली है थोड़ी देर में, तो लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है माशाल्लाह। कुछ औरतें बाहर ही यहाँ पे अपनी जान-नमाज़ बिछा कर बैठ गई हैं और कुछ अंदर की तरफ जा रही हैं मस्जिद में। जुम्मे की अज़ान हो गई और मैंने भी सुन्नत अदा कर ली है। माशाल्लाह से अभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि तमाम लोग दुआएं मांग रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी दुआएं मांगी। जुम्मे का खुतबा हो रहा है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। कहते हैं ना कि बारिश के टाइम पे जो दुआ मांगे आप वो कबूल होती है, और यहाँ तो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली है। नमाज़ के वक्त भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं ऑलमोस्ट भीग चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ मस्जिद से बाहर, और आप लोग देखें यहाँ पे किस कदर पानी जमा हो गया है। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी तो यहाँ हम एक बिल्डिंग में आके खड़े हो गए। यहाँ पे फूड एरिया भी खुल गया है, लेकिन वैसे रमज़ान में इतना जल्दी खुलता तो नहीं है, बट यहाँ पे सारे काउंटर्स वगैरह सब खुल चुके हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ़्रेश जूसेस भी बना के देंगे, और फूड की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। आपको फ़ास्ट फूड से लेके देसी फूड सब कुछ मिल जाएगा। काफ़ी देर खड़े होके मैंने सोचा कि मैं दूसरी तरफ जाऊँ या नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी वापस मस्जिद ही चलते हैं। बिल्डिंग के अंदर की तरफ से अब मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी। यहाँ पर जो ये सारे ड्रग्स आप देख रहे हैं, ये सारे इफ्तारी के हैं। इनके अंदर इतने सारे बॉक्सेस हैं। यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनको डेली इफ्तारी करवाई जाती है। माशाल्लाह कितने सवाब का काम है। अल्लाह कहता है ना कि आप अपने पूरे दिल से किसी के लिए करो तो अल्लाह उससे कई ज़्यादा आपको नवाजता है। इन सारे ड्रग्स में से सामान निकाल के मस्जिद नबवी के अंदर रखा जा रहा है, और यहाँ पे देखें दूसरे ड्रग्स अभी और आ रहे हैं। बस असर होने में कुछ ही देर बाकी है तो मैं यहाँ शेड्स के नीचे बैठ गई हूँ। यहाँ पे ये मस्जिद नबवी के जो वर्कर्स हैं, ये सारे इफ्तारी के बॉक्सेस साइड पे लगा रहे हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक डाल रहे हैं ताकि बारिश के पानी से वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे ये और भी बॉक्सेस लेके जा रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर की तरफ। मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने आई थी, और आप लोग देखें फिर से कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मस्जिद के गेट का मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप व्यू बनाया है। बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मुझसे तो बाहर नहीं बैठा जाता, और मैं अंदर आ गई। सारी आवाम जो है मस्जिद के अंदर आ गई है, इसलिए बहुत रश है।
माशाल्लाह मस्जिद को अंदर से भी इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि बंदा बस देखता ही रहे। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने थोड़ी इबादत की और बस अब मगरिब होने वाली है। यहाँ की जो वर्कर्स हैं आप सबको इफ्तारी बांट रही हैं। यहाँ पे इन्होंने पैकेट्स बनाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं। इफ्तारी का पैकेट मुझे भी मिल गया है तो अब बिस्मिल्लाह करके इफ्तार शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने बन, खजूर, दही और पानी दिया है। इफ्तारी करने के बाद नमाज़ अदा करके मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने सोचा कि अब इशा में थोड़ा टाइम है तो थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है इफ्तार के बाद और यहाँ पे जो फूड एरियाज़ हैं वो सब फुली पैक्ड हैं। मार्केट घूमने के बाद मुझे भी लगी थी भूख तो मैंने फ़िश सैंडविच खा लिया। मोबाइल की बैटरी लो थी तो एक होटल में आके मोबाइल चार्ज कर रही हूँ। मैं बस आ गई हूँ मस्जिद में। अब इशा की नमाज़ होने ही वाली है थोड़ी देर में तो मैं वज़ू करके आती हूँ और नमाज़ अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इशा की नमाज़ भी अदा कर ली है और तरावी भी पढ़ ली है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। थोड़ी देर के लिए बस खड़ी होकर मैं मस्जिद को देख रही थी कि सोचा कि कुछ देर के लिए इस मंज़र को कैप्चर कर लूँ और महसूस कर लूँ। ये पुरसुकून मंज़र, ये खूबसूरत एहसास अल्लाह हर किसी को नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जा रही हूँ मस्जिद नबी से बाहर की तरफ। फिर हमें जाना है बस की तरफ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लंबा वॉकिंग डिस्टेंस है। बाहर काफ़ी ज़्यादा लंबा वॉकिंग डिस्टेंस था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो बस मैंने उस वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और मैं बस में आके बैठ गई। बस अब घर पहुँचने का इंतज़ार है। और अब ये वापसी के रास्ते में भी एक दफ़ा फिर से हम मस्जिद कुबा से गुज़र रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है रात के इस खूबसूरत मंज़र में। बस में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद सो गई थी मैं बस में। फिर हमने सैरी की। उसके बाद हम जब बस स्टेशन पहुँचे वहाँ से हम घर गए। फिर 2 घंटे सोए हैं। उसके बाद पैकिंग में लग गए थे क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट है। तो अब हम बस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। इतना कोई हसीन मौसम मदीना में हो रहा था उसका बिल्कुल अपोज़िट हो रहा है जद्दा में। इतनी ज़्यादा गर्मी है और ड्राई मौसम है कि होंठ भी ड्राई हो रहे हैं। यहाँ पे आपको हर जगह भरपूर ग्रीन टी नज़र आएगी। बस चेक पोस्ट भी आ गया है। अब हम एंटर हो गए हैं एयरपोर्ट के अंदर और देखें यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। हर जगह आपको दरख्त ही दरख्त दिखेंगे। बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा स्ट्रक्चर दिया है यहाँ के एयरपोर्ट को। ग्रीनरी तो यहाँ पे कंपलसरी है। फाइनली तो अब हम पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे ग्रुप्स की बसेस खड़ी हुई हैं और ये लोग भी अब वापस जा रहे हैं। यहाँ पे ये जमजम काउंटर भी है। लास्ट टाइम जब मैं एयरपोर्ट आई थी तो इतनी चहल पहल नहीं थी। मैं आ गई हूँ अंदर और लगेजेस भी चले गए हैं। काफ़ी सारे लोग उम्रा करके अब वापस जा रहे हैं अपने मुल्क। बस थोड़ा और इंतज़ार। बोर्डिंग गेट क्रॉस करके अब हम आ गए हैं अंदर और अब मैं नज़ारे देख रही हूँ यहाँ की विंडो से। यहाँ पे तमाम पैसेंजर के लगेज रखे जा रहे हैं प्लेन में। लोग अब बस जाने के लिए तैयार हैं। इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अजान होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं तो सब हाथ में अपने खजूर लेके खड़े हैं। ये हमें एयरलाइन की तरफ से इफ्तार बॉक्स दिया गया है। अजान हो गई है और खजूर से मैंने रोज़ा खोल लिया है। मैं तो आके बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। ये है इफ्तार बॉक्स के अंदर की चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कहते हैं सऊदी अरब को अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्लेन बस स्लोली स्लोली जा रहा है, किसी भी वक्त टेक ऑफ हो जाएगा। पहुंच गई हूँ मैं आसमान की ऊंचाइयों पे। अब बस ये सफ़र है और ये नज़ारे हैं। सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। ये देखें नींद तो मुझे आ नहीं रही थी तो मैं बस बाहर ऐसे विंडो से देखने लगी। एक स्पॉट आया है वहाँ पे इतनी तेज़ बादल गरज रहे हैं बिल्कुल प्लेन के बराबर में ही। और ये आ गया है हमारा डिनर। फाइनली अब हम पाकिस्तान के ऊपर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल खैर खैरियत से अपनी सरजमीन पर पहुँचा दिया है। प्लेन बस अब लैंड हो रहा है।
और ये सामने है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से बाय बस जाना है। वो सामने ही है प्लेन जिससे हम उतर के और बस में आए हैं। बस अब जल्दी से लगेज आ जाए। लगेज ले लिए थे हमने और फिर जल्दी जल्दी बाहर आ गए। अब मैं हूँ रास्ते में घर जा रही हूँ, हम जल्दी से घर आ जाए, बहुत थक गई हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।